निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत। बैंक निफ्टी आज प्लस 11 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है पिछली क्लोजिंग से। बैंक निफ्टी के लिए भी यही लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था कंटिन्यू। ये जो बैंक निफ्टी है ना, एक पिछले वीक के जो वीक की कैंडल है ना, ये वीक की कैंडल का लो है, तो एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। बैंक निफ्टी यहाँ से सेलिंग आती है लेकिन कंटिन्यू यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना नीचे के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। और कल बैंक निफ्टी कल के लोग से नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से एक बेस्ट शॉर्ट करी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मूवमेंट होगी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे साइड के नीचे की तरफ। अगर ये बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो अब ऊपर के लिए बैंक निफ्टी के लिए कल का आई ना, ये कल का आई है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ऊपर का छोटा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर निकलता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी स्टार यहाँ पर एक ऊपर की मूवमेंट देखने को, छोटी मोटी ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी इस जोन के पास फिर से जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर के लिए ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर बैंक निफ्टी अगर इस आई से ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ से एक शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। या तो बैंक निफ्टी इसको ऊपर ब्रेकआउट करे, इसको नीचे ब्रेकआउट करे, वन वे मार्केट तो यहाँ से तभी जाएगी। लेकिन कल छोटा मोटे बैंक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर कल बैंक निफ्टी आज का जो कैंडल बनाई है ना, इसकी आई से ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ से छोटी मोटी बैंक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, अगर ये ऊपर निकालेगा और यहाँ पे एक मूवमेंट आएगी ना, तो फिर ऊपर के लिए यहाँ पे शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। छोटी मोटी मूवमेंट मिलेगी बैंक की, तो ऊपर ये ट्रैप भी कर सका है। अब देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज इंट्राडे में ना यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने पर कंटिन्यू यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है, छोटी यहाँ से ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ऊपर मूवमेंट जाने के बाद कंटिन्यू यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ये लो था ना, ये जो मतलब वीकली कैंडल का लो था ना, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन फिर से यहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से छोटी मोटी सेलिंग आती है, सीरीज में यहाँ पर ट्रेड करता है। ट्रेड करने के बाद जैसे यहाँ पर स्विंग बनाता है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ से छोटी मोटी मूवमेंट देखने को, यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए जो पिछला स्विंग था ना इंट्राडे में, तो यहीं से मतलब लेके ब्रेकआउट करता है ना, इसको यहाँ से दोबारा टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद दोबारा बाइंग आती है ना, यहाँ से फिर से सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद फिर यहाँ पर रेंज बनती है, फिर इसको ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद सारे दिन यहीं पर ट्रेड इसी रेंज में जाकर नीचे की तरफ क्लोज होता है। अब देखते हैं इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ना, अब ऊपर के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये जोन है ना, ये जोन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है छोटा इंट्राडे में। अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद अगर इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, कल इसके आई को निकाल के जोन को ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ से छोटी मोटी बैंक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर कल बैंक निफ्टी जो ट्रेंड में चल रहा था ना, पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी अपने पिछले इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था। जैसे इस पिछले स्विंग के पास आता है कंटिन्यू बाइंग आ जाती थी, जैसे इसके पास आता है कंटिन्यू बाइंग आ जाती थी, जैसे इसके पास आता है कंटिन्यू बाइंग आ जाती थी। लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए कब गया ये, सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में जब गया, जब यहाँ से गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन साइड प्रोजेक्शन बनता है। डाउन साइड का मतलब यानी कि यहाँ पर एक ये पैटर्न बनता है, और पैटर्न बनने के बाद जब ये पिछले स्विंग को नीचे ब्रेकआउट करता है ना, इसी तरह जो पिछला स्विंग था इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है ना, तो यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर जाता, जब जाने के बाद फिर से ऊपर की तरफ आता, फिर से यहाँ पर मतलब स्विंग बनाता है, स्विंग यहाँ से फिर से सेलिंग आती है। लेकिन जब ये बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है ना, तो यहाँ पर ये पैटर्न बनाता है, ये कंटिन्यू ये पैटर्न बनाता है। वो जब ये पिछले स्विंग था ना, ये पिछले स्विंग इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि ट्रेंड एक ट्रेंड था जो मतलब यहाँ पे ना बाहर कंट्रोल कर रहे थे, जैसे पिछले स्विंग निकलता है यहाँ से बेस्ट है, फिर से मूवमेंट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से मतलब जो मतलब ये पिछला है ना, इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर स्विंग बनाता है। वो जैसे स्विंग को बनाता है ना, इसको ऊपर तरफ ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से दो बार इसको रिटेस्ट करना आता है, तो यहाँ से एक रेंज बनी थी, तो यहाँ से बाइंग की मूवमेंट, यहाँ से बाइंग की मूवमेंट दोबारा यहाँ से बाहर एक्टिव होते हुए दिखाई देती थी इसी कंडीशन मतलब इसी तरह। लेकिन बैंक निफ्टी यहीं पे ज़्यादा क्लोज होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ना, कल के लिए ये जोन है कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है इंट्राडे में। अगर कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए ना नीचे के लिए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही, और कल बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट स्वीट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, इससे ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ से छोटी मोटी बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर बैंक निफ्टी इस टारगेट के पास जाता हुआ दिखाई देगा। अगर बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट लेयर को ऊपरी तरफ ब्रेकआउट करता है, तो बैंक निफ्टी इस टारगेट के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। अगर कल के आई से ऊपर निकले और ये पिछला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, ये कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस दिख रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट छोटा मोटा दिख रहा है। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ से ऐसा नहीं कि भागता हुआ चला जाएगा, ऊपर के लिए फिर से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ से मतलब फिर से यहाँ पर मतलब एग्रेसिव यहाँ पर मतलब बाइंग नहीं आएगी। एग्रेसिव बाइंग कहाँ पर आएगी, जो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर बैंक निफ्टी से ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आएगी, और इससे नीचे निकलेगा तो एग्रेसिव सेलिंग आएगी। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ना ये तो एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़े बहुत सस्टेन होने के बाद ना, और कल के लोग अगर ये जो मतलब ये है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको नीचे निकलता है ना, तो यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इसको नीचे क्लोज हो रहे हैं एक दो कैंडल को, अगर ऐसे ही फ्लो में जाएगा वापस इसी रेंज में ट्रेड करने लगे, तो फिर ट्रैप कर सकता है।
सबसे बेस्ट है, यहाँ पे क्लोजिंग होने देंगे। अगर इसको कल के नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू एक इंपॉर्टेंट छोटा मोटा रेजिस्टेंस दिख रहा है ये जोन का, और इसको ऊपर निकलता है ना पर छोटी मोटी रेंज बनाने के बाद रुकने के बाद, तो यहाँ से छोटी मोटी एक बाइंग की यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ट्रेड होगी क्योंकि इसके अंदर ट्रैप कर सकता है। और सबसे बेस्ट कंडीशन तो याद इसको ऊपर, जब ये इसके बाद अगर कल ओपन होने के बाद ना और इसको ऊपर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट होने के बाद अगर एक्सपायरी वाले दिन ही आया अगर इस इंपॉर्टेंट जो मतलब पिछला स्विंग होगा ना, अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर यहाँ से बेस्ट शॉर्ट करें मूवमेंट देखने को दिखाई देगी एक्सपायरी वाले दिन। अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहीं पे मतलब ट्रेड करके इसी रेंज में क्लोज होता है, तो अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर से ट्रैप कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।